हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसिक गणित देखेंगे, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा भाग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जोड़ तो इजीली आ जाता है, लेकिन घटाव में जो हासिल वाला घटाव होता है उसमें कुछ स्टूडेंट को दिक्कत जाती है। तो आज हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में सही जो जोड़ होता है, घटाव, गुणा और भाग, वो कैसे किया जाता है। तो बस मेरी वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहे, मैं पूरा इजीली आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 4 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, 4 और 2 को जोड़ना है। तो आप अगर समझ में नहीं आता है 4 और 2 कितना होता है, तो आप इजीली 4 है और 2 जोड़ना है उसमें, तो 2 डंडी खींच लेंगे। 1 और 2 नीचे की केवल डंडी खींचेंगे। ठीक है, हमको पूरी डंडी खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 तो ऑलरेडी है, उसमें 2 डंडी और जोड़ना है। 4, 2 डंडी खींच लिए, 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, 7 पहले से है और 3 जोड़ना है, तो 3 डंडी और खींच लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो 7 8 9 10, 10 का 0 हो जाएगा हाथ में, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। उसके बाद में 9 और 3 और 1 को जोड़ना है, क्योंकि ये हासिल यहाँ से आया हुआ है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 डंडी और खींच लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 डंडी खींचे, तो 10 और 11 12 13, 13 का यहाँ पे 3 लिख लिए, हासिल में फिर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब उसके बाद में अगला क्या है, 5 और 2। तो 5 पहले से है और 2 लाइन खींच लेते हैं हम लोग, 1 और 2, 5 6 7, ये 7 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम घटाव कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे 2 में हम लोग को 0 घटाना है। ठीक है, 2 में अगर 0 घटाएंगे तो अपना 2 ही बचेगा, तो यहाँ से 2 उतार देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 7 में 2 घटाना है, तो यहाँ पे आपको पूरी 7 डंडी खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो 7 डंडी खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हम लोग को 2 घटाना है, तो 2 डंडी काट देते हैं, यहाँ से 2 डंडी कट गया, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5, 5 बचा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे नॉर्मली। ठीक है, अगला क्या है अब यहाँ देखिए, 4 में से हमको 6 घटाना है। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हासिल वाली बात आ जाती है, बस यहीं आप ध्यान दीजिएगा। 4 में से हम 6 नहीं घटा सकते। अगर आपके पास 4 रुपये है, कोई 6 रुपये मांग रहा है, तो आप दे सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दे सकते, ये इस टाइप का घटाव नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि उधारी लेते हैं, मतलब हासिल लेते हैं। उसके पीछे वाली संख्या, ये वाली संख्या है, इससे हम हासिल लेंगे, 1 हासिल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 14 हो जाएगा। 1 हासिल नहीं ले रहे हैं, मतलब हम लोग दहाई हासिल ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो 1 हासिल लेते हैं, ये 14 हो जाता है। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अब 14 डंडी खींच लेते हैं, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डंडी खींचे, 14 में से 6 हम लोग को घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डंडी काट दिए, तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा, तो 8 हम लोग नॉर्मली यहाँ लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों? हासिल लेने का जो तरीका होता है वो बस आप समझ जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने भी पढ़ाया है, तो क्या स्टूडेंट क्या गलती करते थे, यहाँ से एक हासिल लेते हैं, तो एक हासिल लिए तो 4 और 1 5 जोड़ देते थे, जबकि गलत है ये। यहाँ पे एक हासिल नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे, ये इकाई है तो दहाई, दहाई अंक मतलब 10 हासिल ले रहे हैं डायरेक्ट। तो एक हासिल ना लेके 10 हासिल जाता है, तो ये 10 मतलब 14 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 जुड़ जाता है डायरेक्ट। तो आप सिंपल से ये सोच सकते हैं कि एक हासिल लिए तो यहाँ पे यहाँ एक बढ़ जाता है, ऐसे करके तो 14 हो जाता है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 था, यहाँ से 1 चला गया, तो बचा कितना, 4 बचा है। ये ऊपर में थोड़ा सा लिख लेते हैं, अब यहाँ पे 4 बचा है, 5 नहीं बचा। ठीक है, अब ये 4 में से 8 घटाएंगे तो भी नहीं घटेगा। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम लोग, इससे फिर हासिल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हासिल लेंगे तो फिर से ये कितना हो जाएगा, एक हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से फिर 8 घटाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 14 लाइन खींच ली है, ठीक है। 14 में से हम लोग 8 घटाना है, तो 8 डंडी काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडी हम लोगों ने काट दिया। बचा कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बचा, तो यहाँ से हम 6 लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक हासिल चला गया है, तो यहाँ कितना बचा, एक बचा। तो एक बचा है, एक में से एक घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कट जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 6852। बस हासिल लेने वाला जो रहता है प्रोसेस, उसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक हासिल जाता है तो ये 4 1 5 नहीं हो जाता है, जब बल्कि ये एक हासिल जाता है तो ये 14 हो जाता है, ठीक है। दहाई अंक हासिल में जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि अब आपको जोड़ और घटाव आसानी से आ गया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता है घटाव, तो आप एक बार वीडियो को और देख लेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम गुणा और भाग भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी होने वाला है, बस मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम गुणा करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, गुणा करने का तरीका क्या होता है कि सबसे जो पहली संख्या होती है, ये इकाई अंक होती है, इसका सबसे पहले इन सभी में गुणा होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5 जो है इकाई अंक में है, 5 का गुणा इन सभी के साथ होगा, पहले 2 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर 4 के साथ। उसके बाद में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दहाई अंक में जो संख्या है, मतलब दूसरे नंबर पे जो संख्या है, उसका गुणा सभी के साथ होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको और पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इन सभी के साथ। तो 5 का पहाड़ा पहले 2 के साथ, तो 5 दूनी 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक है। हासिल हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हासिल अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत मतलब पूरा गलत हो जाता है। तो हासिल हमेशा ध्यान दीजिएगा। हासिल में बचा है 1। अब फिर 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 पच्चे 25, 25 और हासिल में 1 है, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। 26 का 6, हासिल 2 आपका बचा है, ठीक है। अब उसके बाद में 5 का पहाड़ा 4 बार में पढ़ेंगे, तो 5 चौंग 20, 20 और हासिल में 2 है, तो 20 और 2 22 लिख देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ से जो इकाई अंक का पहाड़ा कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करते हैं कि पहली जो संख्या है उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब जब दूसरी संख्या से पहाड़ा पढ़ेंगे तो अब वो यहाँ से नीचे उतरेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 का पहाड़ा 2 से करेंगे, मतलब 2 का गुणा 2 से करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 का गुणा फिर 5 से करेंगे, तो 2 पंचे 10 का 0, हाथ में 1, हासिल हमेशा याद रखिएगा। 2 पंचे 10 का 0, हाथ में 1, और 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 904 आ गया। अब कंप्लीट हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ से 0 और यहाँ से 6 और 4, 6 और 4 डंडी 1 2 3 4, 6 7 8 9 10, 10 का 0, हासिल 1, ठीक है। हासिल 1 बचा है। अब उसके बाद में 2 और हासिल 1 3 हो जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 9 के बाद 2 डंडी है, तो 9 1 2, 9 10 11, तो यहाँ पे 11,300, ये 11,300 हमारा फाइनल आंसर आया। आशा करता हूँ दोस्तों कि अब आप लोग को गुणा भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम सबसे लास्ट में जाते हैं भाग की ओर, कि भाग कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले भाग करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले एक संख्या में भाग दे के देखते हैं, ठीक है। एक संख्या में भाग नहीं जा रहा है ना, तो हम दोनों संख्या को दे सकते हैं, दोनों संख्या में दे सकते हैं। लेकिन अभी हमारा यहाँ क्या, देखिए 5 का भाग इसमें से चला जा रहा है, तो हम एक एक संख्या को ले लेते हैं। तो 5 का गुणा कितनी बार करेंगे कि 6 आना चाहिए, 6 से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाग का जो नियम होता है वही होता है कि इसका कितना बार गुणा करें कि 6 से कम आना चाहिए, यहाँ जो संख्या होती है वो यहाँ से उससे कम आना चाहिए, या फिर उतने 6 बराबर आना चाहिए। तो एक ही बार में जा रहा है, 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके बाद अगली संख्या उतर जाती है, तो यहाँ से 14 उतर जाएगा, उतर गया। अब 5 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 14 से कम आना चाहिए, या उससे उतना आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए।
तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 बार में 15 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 बार में जाएंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा एक एक, और ये 4 में 0 मतलब 10 में 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। ठीक है, 4 उतर गया। अब अगली संख्या क्या है, 0 है तो इसको 0 वैसे उतार देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 आए, या 40 से कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौंग 20। ठीक है, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 8 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है, तो यहाँ से 8 बार में 40 पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 128। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने एक एक करके जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखा बहुत ही आसान तरीके से। अब आशा करता हूँ कि आप लोग को ये इजीली बन जाएगा इस टाइप का मैथ्स। ठीक है, इस उम्मीद के साथ दोस्तों आप लोग से चलिए विदा लेता हूँ। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ दोस्तों चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।